नमस्कार, मैं शमीम शर्मा। आज मैं बात करना चाहती हूँ लोगों के बारे में जिन्होंने प्यार की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो मैं बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि एक बार एक बादशाह ने सोचा कि अपने लिए अच्छा सा गुलाम खरीदा जाए। एक प्रथा थी, दास प्रथा। तो अपनी पसंद का एक गुलाम खरीदा जाता था। तो बहुत सारे गुलाम लाइन में लगे हुए थे। तो बादशाह ने उनको देखा और आखिर में जाकर के उसे एक लंबा चौड़ा बहुत ही हिष्ट पुष्ट शरीर वाला एक लड़का जब पसंद आया तो उससे पूछा कि कितनी तनख्वाह लोगे। बोला, जनाब जो आप देंगे। क्या खाओगे? बोला, जहाँ पनाह जो आप खिलाएंगे। कहाँ रहोगे? जवाब मिला कि जहाँ आप रखेंगे। तो वह बादशाह उसी पल उस गुलाम के चरणों में झुक गया और कहने लगा, परवरदिगार, इतना तो मैं भी तेरे साथ प्यार नहीं करता कि जो तू खिलाए वो मान लूँ, जैसे रखे वैसे रह लूँ। और ये गुलाम मुझसे बेहतर है जो मुझे ही अपना परमात्मा समझ रहा है, और जैसी हालत में मैं इसको रखना मंजूर करूँगा, इसे कबूल है। तो यह कबूलनामा, यह स्वीकारोक्ति प्यार की पहली शर्त है। लेकिन आजकल का जो प्यार है वो इससे आगे नहीं जाता कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वैसा लगा, कैसा लगा, बस लगा और पीछे पीछे हो लिए। अब लड़की को बेचारी को कैसा लगा उसके कोई मायने ही नहीं है। अगर किसी भी नवयुवक के, नवयुवती के आप मोबाइल को आज उठा करके देखो और उनके आपस के दो मित्रों के चैट को या व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ो तो इतनी नग्नता, इतनी अश्लीलता, इतनी अनैतिकता, इतनी अभद्रता, इतनी हमारे संस्कारों की धज्जियाँ शायद कभी हमने परिकल्पना भी नहीं की होगी। और उन्हें गफलत यह है कि वो प्यार करते हैं। उनका प्यार जो है जोरा जोरी चने के खेत में, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, इससे आगे जा ही नहीं पाता है। जो है मेरे हिसाब से प्रेम वह है कि जिसके बारे में कभी गुलजार ने कहा था कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, इसे महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। लेकिन हम तो पहले ही दिन नाम लेने में, चिट्ठियाँ लिखने में, खतो खतावत में लग जाते हैं। प्यार की हमें एबीसी नहीं पता। जो है कभी बात करो तो आजकल के मजनुओं से मुझे ये भी लगता है कई बार कि जितना मजनू शब्द का दलिया निकला है कि ज़्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। हरियाणवी कहते हैं कि तेरा मजनूपन एक पल में निकाल के रख दूंगा मैं। जितना मजनू शब्द का दलिया निकला है किसी का नहीं निकला। और जितना प्यार शब्द पवित्र था, सात्विक था, आत्मिक था, प्रेम करने के लायक था, उतना ही शब्द बहुत घिनौना, बहुत डरावना, बहुत भय वहता से और आक्रोश से, क्रोध से, चरमराहट से भर गया है। इसलिए अब प्यार से बहुत डर लगने लगा है इस समाज को। और डर की बात भी है क्योंकि जो बच्चा जिसको प्यार की एबीसी नहीं पता है, स्कूलों की अगर बात करें, उनके प्रिंसिपल टीचर्स कई बार बात करते हैं, मिलते हैं, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे इतनी गंदी गंदी बातें लिख करके कापी में अपने आगे बैठी लड़की को दे रहे हैं। और बात करो तो ये हमारा प्यार हो गया है। 5वीं बच्चे को क्या पता कि क्या आत्मा होती है, क्या आत्मा में उतरना होता है, क्या संबंधों की गरिमा होती है। लेकिन ये एक अश्लीलता बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। और इसी कारण से माँ बाप अपनी लड़कियों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हुए डरते हैं क्योंकि लड़कों ने प्यार का एक तीर पकड़ लिया, बस वो चलाना ही चलाना है। ये बहुत ही गुस्ताखी भरी बात है। मैं आज की इस नौजवान पीढ़ी से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो प्रेम की परिभाषा है अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। और ये जो अनकंडीशनल प्यार है ये सिवाय पेरेंट्स के कोई नहीं करता। आप उनका कहना माने न माने, उनके लिए कुछ करें न करें, फिर भी वो अपना सब कुछ आपके सामने दे करके रख देते हैं, फिर भी सीने से लगाते हैं, फिर भी अपने आलिंगनबद्ध करती हैं अपनी संतानों को, हर पीढ़ी, हर माँ बाप। लेकिन उनके प्यार को तो आप प्यार समझते नहीं हैं। आप समझते हो कि किसी की आँखों के कजरारेपन को, किसी के गोरे रंग को, किसी की मधुर आवाज़ को बस बाहर से देखा और आप उसके पीछे पीछे दीवाने हो लिए। ये दीवानगी एक भ्रम है, एक छल है।
ये प्यार का वह घिनौना रूप है जो हवस है, भूख है, अश्लीलता है, जो दिल से नीचे नीचे तैरता है। प्यार जो है दिल से ऊपर उठ कर के जब जहन में एक रूहानी रूप धारण कर लेता है, उसको हम प्यार मोहब्बत कहते हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना है, लिखना है, बनना है, वो वैलेंटाइन डे के आते ही इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वो सब तौर तरीके, सब रस्म और रिवाज, सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं उल्लंघन करके पता नहीं प्यार की एक ऐसी बांसुरी बजाने की चेष्टा करते हैं जिससे बहुत ही बेहुदे राग निकलते हैं। उनमें कोई मिठास नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई समर्पण नहीं है। तो मैं तो इस प्यार को प्यार बिल्कुल कहने को तैयार नहीं हूँ। और आज की नौजवान पीढ़ी से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर वो जीवन साथी चुनने के लिए प्यार का सहारा लेते हैं तो जीवन साथी चुनने की कोई उम्र तो होती होगी। जब तक अपने पाँवों पे आप खड़े नहीं हैं, पाँव आपके डगमगा रहे हैं और आप किसी का हाथ पकड़ने को तैयार हो गए हैं, तो फिर वो हाथ अनाथ हो जाएगा। खिला नहीं पाएंगे उसे, आप घुमा नहीं पाएंगे, कुछ दिला नहीं पाएंगे। और रोज़ की ज़रूरतें भी रोज़मर्रा की जब पूरी नहीं होंगी तो इस तरह से जूतम पैजम होगा कि ज़िंदगी जीनी दुश्वार हो जाएगी। तो प्रेम की परिभाषा को जानने के लिए उसकी आत्मा में उतरना बहुत ज़रूरी है, उसकी गंभीरताओं को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी उम्र को, उसकी नज़ाकत को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल अपना सब कुछ तिलांजलि करके घर बार, रीति रिवाज, मान मर्यादाएं, आप अपनी पिता की पगड़ी को उछालते हैं, अपनी बरसों की पूर्वजों की इज्जत का बिल्कुल कचूमर निकालने को आमादा हो जाते हैं, तो उसको आप प्यार मत समझिए बिल्कुल भी। तो अब आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लाइन है कि रांझा रांझा कर दे वे मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दे वे मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा सद्दो मैनू फिर ना आखो कोई। ये तो प्रेम का वह रूप है जब दो आत्माएं एक रूप हो जाती हैं। जैसे मीरा और कृष्ण, कृष्ण किस युग में है, मीरा किस युग में है ही नहीं, लेकिन ख्यालों में है। लेकिन आजकल के ख्यालों की बात करें, अगर कोई लड़की किसी की बात नहीं मानेगी तो उसके बदन की तमाम खुशबू, सारी खतो खतावत और सारा उसका जो है सौंदर्य रूप जो है एक एसिड की भेंट चढ़ जाएगा। ये प्रेम है। एक पक्षीय प्रेम में आप किसी की जान ले लेते हैं, किसी को अपहरण कर लेते हैं, किसी को चलती गाड़ी से धक्का दे देते हैं कि आपकी बात उसने मानी नहीं। ये जोर जबरदस्ती, ये धक्का मुक्की, ये प्रेम नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ वासना का बहुत ही घिनौना, बहुत ही निष्कृत, बहुत ही गिरा हुआ, पतित, पाश्विक कहना चाहिए, पशुओं जैसा रूप है। पशु भी इतना नहीं गिरता जितना हमारे यहाँ आज युवा पीढ़ी एक बिना वजह प्रेम का दुशाला ओढ़ करके एक स्वांग रचती हुई, प्रेम की मोहब्बत का स्वांग रचते हुए जो है प्रदर्शन कर रही है। इतना गिरावट जो है, इतनी गिरावट जो है वो कभी पशुओं में भी हमें दिखाई नहीं देगी। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को, अपनी संतानों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेम है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो प्रेम की बौछार, प्रेम की बरसात आपके लिए स्वतः प्रारंभ हो जाएगी। आप अपना सर्वस्व स्टेक पे लगा करके केवल किसी लड़की की प्राप्ति के सपनों में दीवाने होने की बिल्कुल न सोचें। नमस्कार।